गुड मॉर्निंग बच्चों। कल बच्चों ने पूछा था क्वेश्चन और कल मैंने भी क्वेश्चन पूछा, तो पता ये चला कि कुछ बच्चों से क्वेश्चन बने हैं, कुछ बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बने। तो जिन बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बने हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो हम लोग पढ़े बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं हूँ आपका अर्शद सर। और कल एक बच्चा ने पूछा था कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है या रियल नंबर। हाँ, कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था मैं उस क्वेश्चंस को आज बना दूंगा, ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था मैं उस क्वेश्चन को आज सॉल्व करूंगा और वो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था वो भी बता देता हूँ, ठीक है। उस बच्चे का सवाल ये था कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। उस बच्चे का सवाल ये था, सर सम्मिश्र संख्या बराबर होता है कि वास्तविक संख्या। उसका कहना ये था कि सम्मिश्र संख्या बड़ा होता है वास्तविक संख्या से। मतलब कहने का ये है कि उसका सवाल था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है रियल नंबर से, ठीक है। बच्चों गौर देना, ठीक है, गौर से समझना कि होता है कि नहीं होता है। यही बच्चा क्वेश्चन था। सबसे पहली बात सबसे पहला बात, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर आप सिखाए थे वो z या c से होता है, जो होता है a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, यही होता है। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जिसमें से ये होता है इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर, ये होता है रियल नंबर। इसी तरीके से इसमें ये रियल नंबर, इसमें ये काल्पनिक नंबर। तो बच्चों ग्राफ देखेंगे हम लोग, ग्राफ से समझेंगे बड़ा होता है नहीं होता है क्या होता है। देखो, अगर हम लिखते हैं z इक्वल टू 2 प्लस 5i, ठीक है। तो ये कहीं ऐसे 2 यहाँ पे कहीं होगा और 5 3 4 5 यहाँ पे कहीं होगा और 2 और 5 यहाँ पे कहीं 2 और 5 है हाँ या ना। तो ये आपका ग्राफ क्या बन जा रहा है, ये ग्राफ इमेजिनरी का हो जा रहा है, ये रियल का एक्सिस हो जा रहा है। ये एक्सिस लाइन रियल नंबर का हो जा रहा है, ये एक्सिस लाइन इमेजिनरी नंबर का हो जा रहा है। मेरे सवाल क्या किया गया था, मेरे से सवाल किया गया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा होता है या नहीं। मॉडुलस छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, मॉडुलस इसका मॉड मतलब मॉड जेट कर ये छोड़ दिया जाए तब, मतलब सिंपल मॉड जेट रहे तब। मॉड जेट कर देंगे तो ये तो आसान हो जाएगा, 2 दूना 4 5 25 और इसको स्क्वायर करके फिर निकाल देंगे 5 पॉइंट कुछ आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा 2 से। लेकिन नहीं, मॉड बोला हम नहीं करना है, मॉड नहीं करना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ जेड। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, यहाँ हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है मतलब 2 डायमेंशन में, एक x डायमेंशन में एक y डायमेंशन में, और तुम उसको बोल रहे हो कंपेयर करने 1 डायमेंशन से। एकदम ध्यान देना, मतलब इस सिंपल भाषा में हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुम एक आदमी को बोल रहे हो उत्तर दिशा में जाने, नॉर्थ में जाने, और एक आदमी को बोल रहे हो कि नहीं तुमको उत्तर पूरब दोनों एक के साथ जाना है। समझ रहे हो, एक आदमी को बोल रहे हो तुम कि तुमको उत्तर दिशा में जाना है और एक आदमी को बोल रहे हो कि तुमको उत्तर और पूरब दोनों में एक साथ जाना है। तो क्या एक आदमी उत्तर और पूरब दोनों एक साथ जा सकता है क्या? दिमाग लगाओ। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी अगर उत्तर में जाएगा तो सिर्फ उत्तर में ही जाएगा, वह पूरब में नहीं जा सकता। एक बार में एक ही दिशा में जाएगा ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। तो यहाँ भी सेम रीज़न है, रियल नंबर हो गया 1 डायमेंशन में, ठीक है, एक ही डायमेंशन में जा रहा है, लेकिन तुम उसको कंपेयर कर रहे हो 2 डायमेंशन वाले चीज़ से। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी भी होता है रियल भी होता है, तो 2 डायमेंशनल चीज़ से 1 डायमेंशनल को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि ये रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कैसे? 2 प्लस 0 आई, तो 0 यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो सकता है। ये देखो 2 प्लस 0 आई, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रियल नंबर ये खुद ही है, समझे। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो बोला जा रहा है कि रियल नंबर से बड़ा होगा क्या, तो ये पॉसिबिलिटी
मॉड जेड करेंगे तो ही है, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्या है कि दो दिशा वाला चीज़ को एक दिशा वाला चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको दो दिशा में बनना पड़ेगा, तब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये क्वेश्चन था उस बच्चे का। और आप लोग अब आइए, आप लोग के बाद आते हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था मैंने दिया था, तो आते हैं कल के क्वेश्चंस पे। कल का क्वेश्चन में मैंने जो जो बच्चों ने सही बनाया था मैं उसको बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन, ये बच्चों ने सही बनाया तो दिक्कत नहीं है। 3 - 5i, इसमें आप लोगों ने फार्मूला गलत लगा दिया, तो a - b का होल क्यूब लगता है। इसका फार्मूला था a² + b² - 3a² b + 3ab²। देखो इतना लंबा फार्मूला याद नहीं रहना, तो देखो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। उसको फिर a - b से फिर गुना कर लेना, तो a³ + ab² - 2a² b, फिर -a²b, फिर -bq, और प्लस 2ab²। देखो a³ - bq - 3a² b + 3ab²। देखो, अब देखो आप लोग बोलोगे सर ये कैसे निकाल दिए, तो कुछ नहीं किए, a - b को बोला 3 बार गुना करने, तो एक बार गुना करेंगे तो a² + b² - 2ab आएगा, फिर a - b से गुना करेंगे तो आ जाएगा a³ - bq - 3a² b + 3ab²। आंसर आ गया। तो जब भी कभी कंफ्यूज करो, ये सब तुरंत लिख लिया करो। तो a³, देखो यहाँ a³ होगा a³ - bq, देखो a³ - bq - 3a² b + 3ab²। समझे? जब भी कंफ्यूज हो, जब भी कोई फार्मूला में कंफ्यूज हो, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, a² + b² किया था, जबकि क्यूब है तो a³ - bq - 3a² b + 3ab²। तुरंत कर लिया करो, ट्रिक है ये। तो ये फार्मूला गलत लगा दिया था बच्चों ने, तो सही कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। अब सिर्फ फार्मूला गलत लगा, बाकी सब बैठाने आ गया था सबको। मॉड जेड जेड बार निकालना सिखाई दी हैं। तो बच्चों मेरा सिंपल कहना ये है, ठीक है, सिंपल मेरा कहना ये है कि आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5.1, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5.1 बनाइए, ठीक है। और मैं देखूंगा आप लोग जहाँ मिस्टेक कीजिएगा मैं उसको सही करूंगा, तो इससे क्या होगा कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो भी बनने लगेगा। तो होमवर्क में मैं पूरा 5.1 जो चैप्टर है मैं उसको होमवर्क में देता हूँ, और उसी को हम लोग फिर सॉल्व भी करेंगे कल, ठीक है। तो फार्मूला नोट कर लीजिए, नहीं है तो फिर निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बच्चों ने फार्मूला बोला इंटीग्रेशन का देने का, दे दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा पास रखिए, हमेशा याद रखिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने बहुत काम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप 5 पॉइंट आप मैं चेक करूँगा डाउट क्लास में। मैं अगर जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जिन बच्चों के पास नहीं है, मैं अभी ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है। और बना के भेजिएगा डाउट क्लास पे ही, जो ग्रुप बना हुआ टेलीग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है। और नए बच्चे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।